इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म द मैन हु वॉज थर्सडे के बारे में, जो साल 1908 में लिखी गई नॉवल पर आधारित है। और ये कहानी है एक पादरी की, जिसे चर्च की तरफ से एक ऐसे गुट का हिस्सा बनने का काम मिला जो गुट शैतान की पूजा करता है। फादर स्मिथ चर्च में काम करने वाला एक ऐसा पादरी है जो अपनी आस्था खोने लगा है। वो फिर भी पूरी ईमानदारी से चर्च में काम करता रहा, पर एक दिन एक अनजान औरत कन्फेशन देने आई, जिसके बाद उसके लिए सब कुछ बदलने लगा। उस औरत ने दुनिया का हर पाप किया था, इसलिए उसकी बातें सुनकर स्मिथ अनकंफर्टेबल हो गया। उसकी बातें स्मिथ के दिमाग से जा नहीं रही थी और किसी तरह अपने आप को संभाल कर वो शांत हुआ। जूली नाम की अपनी बीमार दोस्त से मिलकर एक बार के लिए स्मिथ का ध्यान उस औरत से हटा और वो फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गया। एक हफ्ता बीत गया और हर रोज की तरह स्मिथ चर्च में मौजूद लोगों से मिले पैसे चर्च की तिजोरी में रखकर कन्फेशन लेने पहुंचा। और तब वो औरत फिर से उसके पास कन्फेशन लेकर आई। वो ऐसे कन्फेशंस देने लगी जिन्हें सुनकर स्मिथ का मन भटकने लगा और ना चाहते हुए भी वो उस औरत की ओर अट्रैक्ट होता गया। दिन रात उसी के बारे में सोचकर स्मिथ के लिए सब कुछ बिगड़ने लगा। अगले दिन वो अपने दोस्त फादर विल्सन से मिला, जिससे उसने कहा कि लोगों को लग रहा है कि चर्च आकर उन्हें मदद मिल रही है, पर स्मिथ अपने आप को ना तो कोई मसीहा समझ रहा था और ना ही भगवान में भरोसा रख पा रहा था। दिन पे दिन उसकी शराब की लत बढ़ती जा रही थी और हालात तब बदतर हो गए जब वही अनजान औरत मदद मांगते हुए उसके पास आई। उसे बचाने के लिए स्मिथ एम्बुलेंस बुलवाना चाहता था, पर उस औरत ने इनकार कर दिया। कुछ अनजान रशियन लोग उसी औरत को ढूंढते हुए चर्च में आ पहुंचे, पर स्मिथ ने उसे बचा लिया और सही वक्त पर वो वहाँ से भाग निकली। जब वो रशियन गुंडे उसका पीछा करते हुए बाहर गए तो स्मिथ को पता चला कि वो औरत उसी कमरे में है और उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। अपने आप को उससे दूर करने की स्मिथ की कोशिश नाकामयाब रही और फिर उसके लिए सब कुछ बर्बाद होने लगा। उस रात के बाद उसका ध्यान काम से हटने लगा और गुजरते वक्त के साथ वो भगवान से और दूर होता गया। एक दिन वही औरत फिर से चर्च में आई और कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर कि वो बच्चा उसी का है, स्मिथ चर्च छोड़कर उसके साथ भागने की तैयारी करने लगा। उस औरत के लिए कर्ज चुकाने के लिए उसने तिजोरी के पैसे उसे दे दिए और फिर अचानक उसे पता चला कि वो औरत उन रशियन गुंडों से मिली हुई थी और सारे पैसे लेकर वो उनके साथ भाग निकली। उसी औरत की सलाह मानकर अपने आप को बचाने के लिए स्मिथ ने चर्च में आग लगा दी और कुछ हफ्तों बाद उसे रोम जाना पड़ा, जहां उसे रोमन चर्च में ले जाया गया। वहां मौजूद पादरी ने उससे कह दिया कि स्मिथ को अब तक सिर्फ उसके दोस्त बचा रहे थे, पर रोम के इस चर्च में उसे सिर्फ अपमान मिलेगा क्योंकि वो एक कलंक है। स्मिथ को अब एक कैदी की तरह रखा जा रहा था और इस बीच उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। उन चीजों की वजह से उसने एक नन पर हमला भी कर दिया। जब उसे होश आया तो उसे चार्ल्स नाम का अपना दोस्त नजर आया, जो उसे अपने साथ वेटिकन सिटी ले गया। चार्ल्स जानता था कि स्मिथ ने जो कुछ किया सिर्फ अपने काम से आजाद होने के लिए किया, इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए चार्ल्स उसे एक बार में ले गया जहां जैक नाम का अंधा आदमी काम करता है। अंधा होने के बावजूद वो समझ गया कि उसके सामने एक पादरी बैठा है और स्मिथ उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। चार्ल्स ने स्मिथ को बताया कि एक अनजान गुट के लोग रोम के एक हिस्से में आतंकवाद फैला रहे हैं। उसी इलाके में हर गुनाह होता है और वो लोग शायद चर्च का हिस्सा हुआ करते थे, पर अब वो लोग भगवान और चर्च के खिलाफ बातें फैला रहे हैं। चार्ल्स चाहता था कि स्मिथ उन लोगों के गुट का हिस्सा बने और उनके बारे में सब कुछ पता करने पर स्मिथ को हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। उसे बताया गया कि उसे गुट के लीडर को ढूंढना होगा, जिसे संडे नाम दिया गया है। बिना वक्त गवाए स्मिथ ने अपना काम शुरू किया और वो हर मैसेज देखने लगा जो शहर भर में उन लोगों ने फैलाए हैं। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे एक क्लब के बारे में पता चला, जहां लोग पादरी और नन्स के भेष में आए थे। उसी क्लब में स्मिथ ने उस औरत को भी देखा जिसने उसे धोखा दिया था, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। वहां से निकलकर उसने देखा कि एक जूइश लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे स्मिथ उसे बचाने की कोशिश में कूद पड़ा। ऐसा करने की वजह से स्मिथ उस गुट तक पहुंच पाया जिसे वो ढूंढ रहा था। जिस लड़की को उसने बचाया वो उसी गुट का हिस्सा थी और इसीलिए स्मिथ ने उनका भरोसा भी जीत लिया। उन लोगों में से एक औरत बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी जिसने स्मिथ को धोखा दिया था, पर इस बात पर ध्यान ना देकर स्मिथ उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश में वो सारी चीजें करने लगा जो उससे करने के लिए कहा जा रहा था। एक रात उन लोगों का असली मकसद स्मिथ के सामने आया और उसे पता चला कि गुट के लोगों ने अपने आप को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे का नाम दिया है। उनमें से एक आदमी अपनी जान सैक्रिफाइस कर रहा था और स्मिथ उसे बचाना चाहता था, पर उस आदमी से ध्यान हटाकर उसे सैटरडे से बात करनी पड़ी। सैटरडे ने बताया कि वो एक नन हुआ करती थी जिसके साथ चर्च में जबरदस्ती की गई। उस पादरी को मारकर सैटरडे आजाद हुई
और उसने इस गुट की शुरुआत की। उसी रात स्मिथ भी इस सब का हिस्सा बन गया और फिर से बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने आप को एक अनजान जगह में पाया जहाँ लोग तो वही थे पर वक्त बदल गया था। अब स्मिथ 1942 के उस वक्त में आ गया था जब इटली में मुसोलिनी का राज था और जिस गुट का हिस्सा बनकर अब उसे थर्सडे नाम मिला, वो गुट उसे क्रांतिकारियों का गुट नजर आ रहा था और वो लोग चर्च को मुसोलिनी से बचाना चाहते थे। स्मिथ को लगा कि वो एक सपना देख रहा है, पर उसे समझाया गया कि ये कोई सपना नहीं है। सिपाहियों से बचते हुए वो चार्ल्स तक पहुंचा, जो खुद एक इटालियन सिपाही है और मुसोलिनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। स्मिथ के बचने की कोशिश नाकामयाब रही, पर जैसे ही उसे गोली लगी वो नींद से जागा और उसे जैक ने बताया कि पूरी रात नींद में स्मिथ आजादी की मांग कर रहा था। अपनी दुनिया में वापस आकर स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है और सपना क्या है। तब जैक ने वही बात कही जो सैटरडे ने कही थी और जैक की बातों से स्मिथ को समझ आया कि शायद संडे नाम का कोई इंसान है ही नहीं और सैटरडे ही उस गुट की लीडर है। उसने चार्ल्स को बताया कि वो अब से थर्सडे कहलाएगा और गुट की लीडर सैटरडे है, मगर चार्ल्स ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका लीडर संडे नहीं है और वो स्मिथ को उस जगह ले गया जहाँ गुट के एक मेंबर का त्याग किया गया था। चार्ल्स ने स्मिथ को ये भी बताया कि थर्सडे नाम का मेंबर पिछले महीने मारा गया, जिसका मतलब ये है कि एक एक कर हर मेंबर को सैक्रिफाइस के नाम पर मारा जाता है। स्मिथ को एक नोट मिला जिसमें सैटरडे ने एक पता लिखा था और आधी रात को उस पते पर पहुंचकर उसने नदी में खुद की लाश को देखा। लाश देखकर वो बेहोश हो गया और फिर से 1942 में पहुंच गया। उसके गद्दार होने का राज एक मेंबर जानता था, इसलिए उस मेंबर को मारकर चार्ल्स ने स्मिथ को टॉर्चर किया ताकि दूसरों को स्मिथ के गद्दार होने का शक ना हो। चार्ल्स सैटरडे को मारना चाहता था, पर अब भी असली मिशन संडे को ढूंढना था। अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए स्मिथ को ट्यूसडे के सामने छोड़ा गया, जहां से वो फिर से अपनी असली दुनिया में आ पहुंचा और सैटरडे से उसके असली मकसद के बारे में पूछने लगा। सैटरडे ने बताया कि वो चर्च के खिलाफ लड़कर ये साबित करना चाहती है कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं और वो उन लोगों को आजाद करना चाहती है जो चर्च की चंगुल में फंसे हैं। सैटरडे और स्मिथ के बीच एक अफेयर शुरू हुआ, पर उन्हें साथ देखकर ट्यूसडे ने उन पर हमला किया। हाथापाई के बीच ट्यूसडे को गोली लग गई और मरते हुए उसने कहा कि वो स्मिथ को बचाना चाहती है और सैटरडे और उसके काम को रोकना चाहती है। स्मिथ फिर से असल दुनिया और सपनों के बीच कंफ्यूज होने लगा और फिर से 1942 के दौर में चार्ल्स के सामने आ पहुंचा। उसने चार्ल्स से कह दिया कि वो सपनों की इस दुनिया में आकर थक चुका है, पर फिर उसे पता चला कि जो कुछ हो रहा है वो सच है। उसने बताया कि सैटरडे के अलावा उसके गुट का हर इंसान गद्दार है और सैटरडे मुसोलिनी को मारने की तैयारी कर रही है। इन बातों के बारे में सोचते हुए अचानक वो फिर से अपनी दुनिया में लौट आया और चार्ल्स उसे पुलिस वालों के साथ सैटरडे के घर ले गया। पुलिस ने सैटरडे को गिरफ्तार कर लिया और ये साबित हुआ कि वो चर्च के पोप को मारने की तैयारी कर रही थी। ये जानकर कि स्मिथ गद्दार है, सैटरडे का दिल टूट गया, पर इस बात पर ध्यान न देकर स्मिथ जैक के साथ इस बात की खुशी मनाने लगा कि उसने पोप को बचा लिया है और अब उसे चर्च की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। वो ये नहीं जानता था कि सैटरडे का एक साथी अब भी जिंदा है, पर वो साथी भी गद्दार है और उसका कहना है कि 2 सालों से वो संडे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो स्मिथ को संडे का आदमी समझने लगा क्योंकि सैटरडे उसी रात उन्हें संडे के पास ले जाने वाली है, पर अब उसके गिरफ्तारी की वजह से संडे उनके सामने नहीं आ पाएगा। अचानक उस बार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पर स्मिथ को ज्यादा चोट नहीं लगी। जब उसने जैक को अपने पास देखा तो उसे लगने लगा कि जैक संडे है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैक हमेशा से भगवान, शैतान और मौत जैसी चीजों से डरता आया है, मगर आज वो अपने आप को मौत से बचा नहीं पाया। उस रात स्मिथ ने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें चार्ल्स हमेशा के लिए सैटरडे की एग्जिस्टेंस को खत्म करने की तैयारी कर रहा था और अगली सुबह चार्ल्स उसे अपने साथ पोप के पास ले जाने लगा। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे स्मिथ को एहसास हो गया कि चर्च और पोप भ्रष्टाचार से भरे हैं और उन्हें चलाने वाला कोई और नहीं, मुसोलिनी नाम का एक फासिस्ट नेता था। वो समझ गया था कि आज दुनिया के लोग वैसी ही जिंदगी जीने लगे हैं जैसी जिंदगी वो आजादी से पहले जीते थे, इसलिए वो अपने आप को 1942 की दुनिया में इमेजिन कर रहा था। मगर कुछ देर बाद पोप से बात करके स्मिथ को अपनी खोई हुई आस्था मिल गई और उसने उन्हें वो नेकलेस दिया जो सैटरडे ने उसे दिया था। वो नेकलेस असल में एक हथियार था जिसे छूते ही पोप की मौत हो गई और फिर स्मिथ को पता चला कि संडे कोई और नहीं, चार्ल्स है। जो कुछ स्मिथ ने सपनों में देखा था वो सच हो रहा था और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा।
सैटरडे अब भी जिंदा थी और उसने बताया कि इस सारे खेल के पीछे सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स का हाथ था। वो सैटरडे और स्मिथ दोनों को मारना चाहता था ताकि उनमें से किसी एक के सर पर पोप के कत्ल का इल्जाम आ जाए। सैटरडे को बचाने के लिए स्मिथ ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, पर वो ये नहीं जानता था कि सच्चाई उसकी समझ के परे है। चार्ल्स और सैटरडे कोई इंसान नहीं है। चार्ल्स भगवान है और सैटरडे शैतान। वो दोनों ही स्मिथ को परख रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो भगवान के साथ रहना चाहता है या शैतान के साथ। अंत में एक अच्छे मकसद के लिए अपनी जान देकर और मरने से पहले भगवान को याद करके स्मिथ ने साबित किया कि वो बदल चुका है और उसे अपनी तरफ पाकर चार्ल्स यानी कि भगवान की जीत हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।